नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मनोविज्ञान का नियम। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक बगीचे में घूमने गए। पति पत्नी आपस में बात करने में व्यस्त हो गए। जब चलने को हुए तो उन्हें अपना बच्चा कहीं नजर नहीं आया। फ्रायड की पत्नी रोने लगी। फ्रायड ने उसे समझाया, घबराकर हिम्मत हारने से बच्चा नहीं मिलेगा, चलो उसको खोजते हैं। यह सुनकर पत्नी ने कहा, अगर आप खोजेंगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? लेकिन फ्रायड इस बात से जरा भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या तुमने बगीचे में बच्चे को किसी जगह पर जाने से मना किया था? पत्नी कुछ देर सोचती रही, फिर याद करते हुए बोली, हाँ, मैंने उसे फव्वारे के पास जाने से मना किया था। फव्वारा बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन मुझे डर था कि वहां जाने पर उसका कुछ नुकसान न हो जाए, इसलिए मैंने उसको वहां जाने से मना किया था। यह सुनते ही फ्रायड बोले, फव्वारे के पास चले, हमारा बच्चा वहीं है। पत्नी नाराज होकर बोली, आप भी अजीब आदमी हैं। फव्वारा तो हमने बहुत पहले देखा था, तो क्या बच्चा अभी तक वहीं होगा? फ्रायड ने कहा, पहले वहां चलकर देखते हैं, फिर और कहीं देखेंगे। मेरे विचार में तो हमें वह वहीं मिलेगा। वे दोनों फव्वारे के पास पहुंचे तो पत्नी ये देखकर दंग रह गई कि बच्चा वाकई बड़े आराम से फव्वारे के पास बैठकर उसे निहार रहा था। यह देखकर पत्नी ने पूछा, आपको कैसे पता था कि बच्चा यहीं होगा? पत्नी की बात सुनकर फ्रायड मुस्कुराए और बोले, बच्चा वहीं जाएगा जहां उसे जाने से मना किया जाएगा। बच्चे को जिस काम से रोका जाएगा वह उसे जानबूझकर करेगा। मनोविज्ञान का ये नियम सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी लागू होता है। इस तरह से वे दोनों अपने बच्चे को लेकर चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनोविज्ञान का नियम यह है कि हम जिस काम के लिए किसी व्यक्ति को मना करते हैं वह व्यक्ति उस काम को अवश्य ही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस काम को यदि उससे मना किया गया है तो वह सोचेगा कि ये मना क्यों किया गया है, हम उस काम को एक बार अवश्य ही कर देखेंगे। यही एक मनोविज्ञान का नियम है, यानी कि मन का विज्ञान है।